हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एनवायरनमेंट के दूसरे टॉपिक के साथ, जो कि है ओजोन। लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो था ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाइएगा और वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आज का टॉपिक ओजोन है, तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ओजोन हमारी लाइफ में क्या रोल रखती है, साथ ही साथ वो एनवायरनमेंट में, एटमोसफेयर में कहाँ पे पाई जाएगी, साथ ही साथ उसको इफेक्ट करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से होंगे, और उसका अगर इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में ओजोन के ह्रास का या उसके क्षीण होने का, तो वो किस तरह रहेगा और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये रहेंगे आज के टॉपिक इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बड़े सिंपल से मेथड में देखते हैं कि ओजोन कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक सन है, दूसरी हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और एक हमने ब्लू कलर में जो बनाई है लाइन है, ये है ओजोन की लेयर, ओजोन परत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो चारों तरफ को वायुमंडल है, उसको 5 लेयर में ब्रेक किया हुआ है। तो उसकी सेकंड जो लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर जिसे कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। ये जो जिसकी हाइट है ये है 18 to 50 किलोमीटर जो है पृथ्वी तल से ये हाइट पे होता है। तो जो ओजोन पाई जाती है ये इसी मंडल में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन जो परत है, वो कहाँ पे पाई जाती है। तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल जो क्या है, सेकंड नंबर की जो परत है वो है वायुमंडल की हमारे यहाँ पे। तो देख लेते हैं आगे। तो ओजोन जो है वो क्या करती है, हमारी जो पृथ्वी पे आने वाली यूवी किरण से उनसे रोकती है। तो रोकने का देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैंने 3 वेव्स को दिखाया, 3 रेज को दिखाया है। 3 रेज में क्या है, एक है यूवी ए अल्ट्रावायलेट रे जिसका नाम है ए, दूसरी है बी, तीसरी है सी। तो 3 तरह की रेज होती है अल्ट्रावायलेट, जो कि हमारे पास पृथ्वी पे सूरज की तरफ से आती है, जिसमें से हम इजीली देख सकते हैं कि यूवी ए तो हमारी पृथ्वी पे आ रही है, लेकिन यूवी बी जो है वो पृथ्वी पर पार्शियली आती है, जिसको मैंने डॉट की फॉर्म में दिखाया है। साथ ही साथ यूवी सी जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाती ड्यू टू जो ओजोन जो लेयर है उसकी वजह से। तो ओजोन जो लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है ए टाइप की, वो तो हमारी पृथ्वी तक आती है। वहीं हम बात करें बी जो है वो पार्शियली आ पाती है। थर्ड जो है वो सी जो सबसे डेंजरस टाइप की होती है, वो पृथ्वी पर ठीक से नहीं आ पाती, कभी भी नहीं आती ड्यू टू ओजोन। तो ओजोन जो करती है, ओजोन हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट सी टाइप से, और सी टाइप ही सबसे डेंजरस अल्ट्रावायलेट किरणें मानी जाती है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि अल्ट्रावायलेट कौन सी सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो यूवीसी जो है वो सबसे खतरनाक है। तो अभी तक हमने समझा कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती है, 3 तरह की है, ए बी सी, जिसमें ए तो ओजोन से होते हुए हमारी पृथ्वी तक आती है, बी पार्शियली आएगी, और सी नहीं आ पाती, जिसको ओजोन रोक देती है। और ओजोन जो रोकती है सबसे डेंजरस होती है। और साथ ही साथ देखें तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है, और समताप मंडल की जो हाइट होती है 18 से 50 किलोमीटर की हाइट पे पृथ्वी तल से ये पाई जाती है। तो जो ओजोन है वो ऑक्सीजन का एलोट्रोप्स होता है। एलोट्रोप का मतलब है अपरूप, अपरूप का मतलब है जब एक ही तत्व तो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, अलग अलग रूप में पाया जाता है, उसे बोला जाता है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का मतलब होता है अपरूप। तो ऑक्सीजन के अपरूप्स हैं ओजोन, जो कि हमें पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये समताप मंडल में पाया जाता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है मेजर करने के लिए यूनिट यूज होती है डॉप्सन। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो ओजोन है वो प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से। यूवी रेज को हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि फॉर्मेशन, ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन जो है उसको लाइट की उपस्थिति में ये जो एटम्स में ब्रेक हो जाती है इस तरह से। साथ ही साथ ये जो ऑक्सीजन है ये वापस एटम के साथ कंबाइन होती है, और कंबाइन होने के बाद ये बनाती है ओजोन। तो जो ओजोन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होती है ओजोन लेयर फॉर्मेशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूवी रेज कह सकते हैं आप, साथ ही इसे लाइट भी कह सकते हैं। तो लाइट अगर ऑप्शन में है तो लाइट ऑप्शन करेक्ट होगा, अदरवाइज यूवी रेज इसका करेक्ट ऑप्शन में आंसर होगा अगर ये ऐसे मिलता है। तो फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, डिपेंड जो करती है यूवी रेज पे। फॉर्मेशन जो होता है वो ऑक्सीजन से होता है, लाइट की उपस्थिति में होगा। तो अब देख लेते हैं कि ओजोन का जो डिप्लीशन है, जो ओजोन का क्षीण है, वो उनके क्या कारण है और कैसे कैसे इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डिप्लीशन जो होता है ओजोन का,
या फिर जो क्षीण कह सकते हैं हिंदी में, ओजोन लेयर का जो हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। साथ ही साथ जो कंपोनेंट है नाइट्रोजन के वो डालते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से इफेक्ट करती है। तो अगर हम बात करते हैं CFC की, तो CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें क्या होती है, क्लोरीन की सबसे अधिक मात्रा होती है जो कि ओजोन लेयर तक पहुंच सकती है, अपर लेवल तक, समताप मंडल तक। तो जो कि फॉर्म करती है ओजोन के साथ मिलकर क्लोरीन मोनोऑक्साइड का और ऑक्सीजन में ब्रेक कर देती है, जो कि वापस ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलकर क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करती है, जिसके कारण से क्या होता है, ओजोन लेयर बार बार ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन बार बार हमारी रिलीज होती है सिंगल एटम में, वो भी ओजोन के साथ फॉर्म करके क्या बना लेता है, ऑक्सीजन गैस बना लेता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हमारी जो है ओजोन लेयर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती जा रही है और ओजोन की लेयर जो है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। कभी भी ओजोन में डायरेक्ट छेद नहीं होते, वो कहीं कहीं स्पेसिफिक एरियाज में जो उसकी थिकनेस है वो कम हो जाती है, उसी को ओजोन का डिप्लीशन या क्षीण या ह्रास कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट जो कि यौगिक है। यौगिक नाइट्रोजन के जो होते हैं वो भी सेम इफेक्ट डालते हैं, काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारी ओजोन लेयर पे। साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड्स है जिसमें मिथाइल ब्रोमाइड यूज होते हैं, तो वो सारे भी ओजोन जो है वो सबसे ज्यादा ओजोन इफेक्ट करती है। साथ ही साथ बात करें जो सबसोनिक जेट्स प्लेन होते हैं वो भी कंपोनेंट रिलीज करते हैं नाइट्रोजन के, जो कि काफी हद तक नुकसानदायक है। अब बात कर लेते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ता है। ओजोन लेयर अगर हमारी धीरे धीरे कमजोर हो रही है तो उससे इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट अगर हम देखें तो स्किन कैंसर जैसी डिसीज जो होंगी वो बढ़ती चली जाएगी समय के साथ साथ। साथ ही साथ जो सनबर्न है, जो स्किन का जलना है, इस तरह की भी चीजें बढ़ती चली जाएगी, जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक है। और बात करें अब तक जो ओजोन में जो छेद पाया गया है, होल जो पाया गया है ओजोन में, तो फर्स्ट जो पाया गया है होल वो है अंटार्कटिका में और सेकंड जो है वो है तिब्बत में। ये छेद नहीं डायरेक्ट की कोई छेद पाया गया है, किसी भी तरह निकल जाते हैं छेद। तो एक्चुअली क्या होता है, जो ओजोन लेयर है उसकी एक थिकनेस है जिसको डॉप्सन में मेजर करते हैं, जैसे हमने अभी देखा था। तो थिकनेस क्या होती है, धीरे धीरे किसी एक एरिया में डिक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होने को ही क्या कहा जाता है, होल मान लिया जाता है, क्योंकि किसी एरियाज में वो ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और वो इफेक्ट होने लगती है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि ओजोन से रिलेटेड कौन कौन से सम्मेलन हुए। उससे पहले देख लेते हैं कि जो ओजोन की डेट है, जो ओजोन दिवस जो माना जाता है, नेशनल डे मनाते हैं ओजोन का, वो मनाते हैं हम 16 सितंबर को। साथ ही साथ अब सम्मेलन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ जिसमें ओजोन का संरक्षण को लेकर बात हुई, ये हुआ था वियना सभा में, जो कि हुआ था 1985 में, जिसको ओजोन संरक्षण के लिए सभा बुलाई गई थी। उसके बाद इसके ऊपर संगठन होकर 1987 में 1987 में जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ, उसमें क्या हुआ, जो नुकसानदायक पदार्थ है, ओजोन को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उन पदार्थों पर सीधे सीधे रोक लगाने की बात कही। और ये ही जो प्रोटोकॉल है सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। इसी के बाद CFC का यूज जो है वो कम होने लगा और ऐसे पदार्थों का यूज भी कम होने लगा जो कि ओजोन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम बात करें कि ओजोन को CFC सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो CFC कहां से रिलीज हो रही है, तो CFC जो रिलीज होती है जनरली रेफ्रिजरेटर, AC, इस तरह के आइटम से सबसे ज्यादा होती है। इवन कुछ स्प्रे प्रोडक्ट से भी ये और ब्यूटी प्रोडक्ट से भी ये रिलीज होती हैं। तो ऐसे पदार्थों का जिसमें CFC का यूज हो रहा है उसको डिक्रीज कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे अल्टरनेट मेथड्स ढूंढे जा रहे हैं जिससे CFC और नाइट्रोजन के कंपोनेंट कम से कम रिलीज हो सके। तो ये जो प्रोटोकॉल आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, जिसमें पदार्थों पर रोक लगी, ऐसे पदार्थों पे जो ओजोन को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आगे समय के साथ साथ ओजोन लेयर रिकवर हो रही है कुछ एरियाज में, बिकॉज हमने काफी सारे प्रोडक्ट्स को, ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करना बंद कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिएगा ज्यादा क्वेश्चंस और नोट्स के लिए। थैंक यू।